गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो कल हमने लैटिट्यूड्स पढ़ लिए थे सारे। आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अब क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो ग्लोब था उसमें हमने अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में तो बांट दिया था, ठीक है। अब लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। अब एक बार बताओ, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई प्लेस कहाँ पे है सिचुएटेड, उसको पता लगाने के लिए अभी एक काम करना और बाकी था। अभी हमने इसको हाफ हाफ में बांट दिया था, ठीक है ना। हाफ ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया था और हाफ नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर हो गया था। लेकिन अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जैसे हमने ऊपर नीचे बांटा था नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, इसी तरीके से ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी बांट दिया था। तो टोटल मिला के हमने अपने पूरी अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना। तो क्या किया था हमने, अब देखो इसे समझना थोड़ा आसान होगा। अभी हमने लैटिट्यूड्स में बांटा था, ये इक्वेटर थी, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर में तो कर दिया था। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। लेकिन अभी इसी तरीके से हमने इसको एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसमें कि ये पूरा का पूरा, अब हम कैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, ये, ठीक है। अब हमने ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बांट दिया। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल तो ठीक है। अभी हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन और सोची। तो कहने का मतलब हमने जब एक तो हमने अर्थ को कैसे बांटा था, ये हमारी अर्थ है तो हमने ऐसे बांटा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। तो ऊपर और नीचे। अब हमने इसको ऐसे और ऐसे भी बांटा। तो यहाँ पर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जो है, लॉन्गिट्यूड जिसको हम कहते हैं, हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन तो मैं तो बांट लिया था, अब हमने ऐसे भी बांटा। यानी कि कुल मिला के हम अपनी जो अर्थ है पूरी, उसको 4 पार्ट्स में बांटना चाह रहे थे। एक तो हमने इस तरीके से बांट के ऊपर नीचे का पार्ट बना दिया। अब हम खड़े में लॉन्गिट्यूडनली वर्टिकली उसको बांट के आधा इस तरफ और आधा, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड में बना रहे थे पार्ट। तो जिस तरह से हमने नॉर्थ और साउथ बनाया, उसी तरीके से हम क्या बना रहे थे, ईस्ट और वेस्ट बना रहे थे। तो ये जो पार्ट था पूरा का पूरा, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाया, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक। और ये जो था वो वेस्ट हेमिस्फीयर कहलाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम कैसे कहते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट कंट्री है और वो जो है अमेरिका वगैरह वो वेस्टर्न कंट्रीज़ है। वेस्टर्न कल्चर बहुत सुनते हो आप। तो क्यों, क्योंकि हमने अपनी अर्थ को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ में तो बटा ही था। अब हमने एक वर्टिकली जब बांटा, तब जैसे हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन इक्वेटर सोची थी, वैसे ही यहाँ पे जो एक इमेजिनरी लाइन है उसको वो ग्रीनविच को बोला गया। ग्रीनविच एक जगह है, उसको जो वहाँ पर हमने उसको सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो मेन लॉन्गिट्यूड है, हमने ग्रीनविच को माना। तो ये कहलाया गया प्राइम मेरिडियन। हम जिस तरीके से लैटिट्यूड्स की लाइन को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते थे ना, इसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पैरेलली बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स सोचे हैं। अर्थ को हमने इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स में भी डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये जो ग्रीनविच वाली जो लाइन है, हम इसको इमेजिनरी लाइन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं और इसको हम 0 डिग्री मानते हैं, जैसे हमने इक्वेटर को 0 डिग्री माना था, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो, जब आप इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ जा रहे थे, किसी भी डायरेक्शन से, चाहे यहाँ से पोल तक जा रहे थे, चाहे यहाँ से पोल तक जा रहे थे, चाहे यहाँ से पोल तक जा रहे थे, तब आप 90 डिग्री को कवर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसके बीचों बीच एक लाइन मानते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ हमने ग्रीनविच मानी हुई है, तो अगर हमें यहाँ से पूरा यहाँ तक जाना है, यानी कि 2 पार्ट्स में बांटी गई है, हम इधर से लेके इधर तक बांटेंगे,
ठीक है। हमने पूरी जो अर्थ है हमने उसको ऐसे बीच में से खच 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 काट दिया और ये दो पार्ट्स आपके बट गए, आधा पार्ट यहाँ आधा पार्ट यहाँ। तो हेमिस्फेयर यहाँ हो गया, एक हेमिस्फेयर यहाँ हो गया। तो अगर आपको ग्रीनविच से इस तरफ जाना है पूरा तो आपको 180 डिग्री पूरा घूमना पड़ेगा और इसी तरीके से यहाँ से भी पूरा यहाँ तक पहुँचने के लिए 180 घूमना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम इधर से इधर नहीं जा रहे हैं, हम पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 180 और यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर 180। तो हम लॉन्गिट्यूड्स की जब बात करते हैं तो हम 180 डिग्री पर बात करते हैं। तो प्राइम मेरिडियन जो था वो 0 डिग्री हुआ। अब हमने यहाँ से अगर अब आप इसको कैसे समझोगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसमें आपको समझ में आ गया। तो जैसे वहाँ पे 90 डिग्री था वैसे यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ठीक। अच्छा, इस जो ईस्टवर्ड इसके ग्रीनविच का जो मेरिडियन है प्राइम मेरिडियन उसके ईस्ट साइड में जो भी होगा हम उसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहेंगे और 180 डिग्री ईस्ट जो होगा ईस्टवर्ड वो यहाँ पर पूरा घूम कर पीछे तक जाओगे तो आपको 180 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ग्लोब में समझाया। इसी तरीके से वेस्टवर्ड जाओगे तो भी 180 डिग्री वेस्ट घूमना पड़ेगा, ठीक है। और इसी जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आने वाली किसी भी चीज़ को एन से डिनोट करते थे, ऐसे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आने वाली चीज़ को हम ई से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और वेस्टर्न में आने वाली चीज़ को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। इसके अलावा एक हो जाएगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, एक हो जाएगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको समझ में आ गए होंगे अब। अच्छा, इसके बाद अब आप क्या देखते हो कि एक और छोटी सी समझने वाली बात है। वापस एक बार बोल रही हूँ, अगर आपने अर्थ को पूरा ऊपर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो आपको इस वाले पार्ट को यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है ना, यहाँ से शुरू हुए और यहाँ तक आ रहे हो तो 180 डिग्री आपको घूमना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ तक अगर आ रहे हो तो 180 डिग्री घूमना पड़ेगा। एक तरफ हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक तरफ हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ग्रीनविच जो लाइन है इमेजिनरी ग्रीनविच, उसको हमने प्राइम मेरिडियन माना है और लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन होती हैं हम उसे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। 1884 अक्टूबर में ग्रीनविच को फाइनलाइज कर दिया था प्राइम मेरिडियन के रूप में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब ये अगर मान लीजिए हम अब लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो ये लॉन्गिट्यूड्स भी क्या होते हैं, हम जब धरती ऐसे रोटेट करेगी तो जो सन है, मान लीजिए सन यहाँ है, सन तो स्टेबल होता है, सन तो घूमता नहीं है। तो सन अगर यहाँ है तो जैसे जैसे मान लीजिए अभी यहाँ वाले लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पर इसकी रोशनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन जब ये घूमेगा ऐसे तो यहाँ के लॉन्गिट्यूड्स पर रोशनी पड़ेगी। यानी कि 1 बाय 1 लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो सन रेज के कांटेक्ट में आते हैं, इसीलिए रात और दिन पता चलते हैं हमको। अगर मान लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ईस्ट में है, यहाँ वेस्ट में है, तो सन जब राइज होता है और सन मान लीजिए अगर मान लीजिए इधर से सन मान लेते हैं हम, तो यहाँ से अभी तो भारत के ऊपर पूरी ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर दिन होगा और जब धरती ऐसे घूम जाती है अपने एक्सिस पर और वेस्ट पूरा इस तरफ आ जाए तो वेस्ट में रोशनी हो जाती है, यहाँ अंधेरा हो जाता है। इसीलिए हमें पता है ना कि जब ईस्ट में दिन होता है तो वेस्ट में रात हो रही होती है, जब वेस्ट में दिन हो रहा होता है तो हमारे यहाँ रात हो रही होती है। अब कितने घंटे का अंतर है ये सब पता चलेगा अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो अभी बस आप इतना समझ लो कि दिन और रात कैसे होती है जब अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर सनरेज अलग अलग पड़ती हैं, ठीक है। तो हमारा जो देश है वो अलग लॉन्गिट्यूड पे आता है और अलग लैटिट्यूड पे आता है। कोई भी प्लेस जब हम उसको सिचुएटेड कर, वो कहाँ पे सिचुएटेड है ये पता करना चाहते हैं तो हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की ही जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम किसी प्लेस को कैसे सिचुएट करते हैं उससे पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो देखिए पेज नंबर 199, Unlike latitude, longitudes are the semicircles which are equal in length. अब एक बात सोच के देखो, ये भी समझने वाली बात है कि भाई हम जब लैटिट्यूड की बात कर रहे थे तो हम ऐसे ऐसे सर्कल्स बना रहे थे पैरेलल सर्कल्स, लेकिन अगर हम इसको ऐसे बीच से काटते हैं तो हमारे पास तो बस इतनी जगह रहेगी। तो लॉन्गिट्यूड में हम ऐसे पूरा सर्कल तो नहीं बनाएंगे, हम तो हाफ सर्कल बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि अब ग्लोब जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक ये जो धरती थी हमने इसको ऊपर से काट दिया तो ऐसे कट गई, ऐसे कट गई। अब हमारे पास ये दो हिस्से बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये दो हिस्से बचे हैं तो हमारे पास दो सेमी सर्कल्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर कोई भी लॉन्गिट्यूड
ड्रॉ करना चाहोगे तो आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक जाओगे। फिर इस हिस्से में आपको यहाँ से, दैट्स मीन्स दिस टाइम यू आर ड्राइंग सेमी सर्कल्स नॉट कंप्लीट सर्कल। यहाँ तो हम कंप्लीट सर्कल बना रहे थे, ठीक है, लेकिन ये भी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सेमी सर्कल्स बना रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि सेमी सर्कल्स विच आर इक्वल इन लेंथ, और ये लेंथ इनकी इक्वल रहेगी, ठीक है। जबकि लैटिट्यूड में हम सर्कल क्या देख रहे थे, धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे। अब सीधी सी बात है, आप यहाँ से यहाँ तक बनाओ, चाहे इसको घुमा के यहाँ से यहाँ तक बनाओ, उनकी लेंथ तो सेम ही रहनी है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ तो सब जगह सेम रहेगी, ठीक। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, ये मैंने आपको बता ही दिया। हमने 0 डिग्री पे ग्रीनविच वाले मेरिडियन को रखा है और उसको हमने क्या बोला है, प्राइम मेरिडियन। जैसे हम लैटिट्यूड 0 डिग्री वाला होता है वो इक्वेटर होता है। फिर ये कह रहे हैं दे आर 360 मेरिडियंस, क्योंकि 180 मेरिडियंस इस तरफ बने हुए हैं और 180 मेरिडियंस इस तरफ बने हुए, तो टोटल मिला के 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हमने बना रखे हैं, ठीक है। और जो प्राइम मेरिडियन है उसके 180 मेरिडियंस तो ईस्ट साइड है और 180 मेरिडियंस हमने वेस्ट साइड बना रखे हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास कितने हो जाते हैं, 360 मेरिडियंस हो जाते हैं टोटल, ठीक है ना। नेक्स्ट ये कह रहे हैं सो दीज 2 मेरिडियंस आर वन ऑन एंड द सेम। अब सीधी सी बात है कि जो 180 ईस्ट होगा और 180 वेस्ट होगा वो सेम होगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये आप लैटिट्यूड में भी पढ़ चुके हो। जैसे 180 डिग्री ईस्ट जो मेरिडियन होगा, ठीक है ना, और 180 डिग्री वेस्ट जो मेरिडियन होगा वो बाद में आकर ऐसे ही तो हो जाएगा, एक दूसरे से मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर 180 डिग्री ईस्ट बनाती हूँ मैं, तो उसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री वेस्ट बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाकर सेम हो जाएंगे, जैसे अपन ने उधर पढ़ा था ना लैटिट्यूड में, बिल्कुल वैसे ही। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन मेक अ ग्रेट सर्कल, तो जो प्राइम मेरिडियन होगा और उसके जस्ट अपोजिट में 180 मेरिडियन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल पूरा करेगा। वही जो अपन ने उसमें अब जैसे देखा था, जब हम 0 डिग्री से वापस इधर तक आए थे तो 360 डिग्री पे हम 0 डिग्री पे मिल जाते हैं। देखिए फिर से समझा देती हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो हमने अपने पढ़ा था कि जब अपन ने लैटिट्यूड पढ़ा था तो सपोज़ करो दिस इज़ द अर्थ, ठीक है, दिस इज़ 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक गए थे तो पोल पर पहुँच गए थे 90 डिग्री पे, यहाँ से फिर यहाँ तक आए थे वापस 90 डिग्री। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ तो ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आने में फिर 90 डिग्री बनता है, फिर यहाँ से यहाँ आने में 270 यहाँ सॉरी 180 कहेंगे, ठीक है। यहाँ से 90 प्लस 90 फिर प्लस 90 तो 270 हो गया था, ये एंगल फिर से 90 डिग्री बनता है। और यहाँ पर जब हम वापस पहुँचे थे तो यहाँ पे 360, ठीक है। तो एक मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरा सर्कल करने के लिए हमको 360 डिग्री पर घूमना पड़ता है, 0 से 360, और 360 वापस कहाँ आ गए, हम 0 पर ही तो आ गए। हम जब 0 डिग्री से घूमना शुरू किए तो 90 डिग्री पे हम नॉर्थ पोल पे पहुँचे, फिर 90 डिग्री आगे बढ़े, मतलब 180 डिग्री पे हम जस्ट अपोजिट साइड में पहुंच गए, जहां से हमने शुरू किया था उसके जस्ट अपोजिट। फिर हमने 90 डिग्री चला तो हम साउथ पोल पे पहुंच गए। टोटल मिला के हमने कितना चल लिया, 90 प्लस 90 प्लस 90 270 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम फिर से 90 डिग्री चले तो हमने कितना, हम वापस कहाँ पहुँच गए, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और 0 डिग्री पर हम वापस पहुँचे और हमने 90 डिग्री वापस, तो यानी कि टोटल मिल के 360 डिग्री पर हम घूम गए। इसका मतलब हम 360 डिग्री पर जब घूम जाते हैं तो हम वापस वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ पहले से हमने शुरू किया था। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री हमें एक ही प्लेस पर लेके आ जाता है, ठीक है। हम जहाँ से घूमना शुरू करते हैं वापस वहीं पर आ जाते हैं, तो 360 डिग्री हमने राउंड लगा लिया, 360 डिग्री का एंगल पूरा कर लिया हमने। इसी तरीके से यहाँ होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री जो है वो सेम टू सेम हो जाएंगे। हमने अगर यहाँ से ग्रीनविच जो था वो हमारा 0 डिग्री पे है, ठीक है, हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 डिग्री। अब हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे ऐसे 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 जितने भी लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे, तो यहाँ पर जो कैसे समझाऊँ आपको, अब सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे हमने यहाँ से शुरुआत की, इस पे बताती हूँ ग्लोब पे, हमने
यहाँ से 0 डिग्री करके यहाँ तक हम पहुँचे तो हमने 180 डिग्री कवर किया। हम वापस तो इधर आ नहीं रहे, तो अगर हम वापस इधर आएंगे तो बात अलग है, लेकिन हम इतने की बात करें तो हमने 180 डिग्री कवर किया। मतलब जो 0 था उस पर हम वापस कैसे करेंगे, 180 डिग्री और 0 डिग्री सेम टू सेम हो जाएंगे, जैसे हमने 360 डिग्री वहाँ पर सेम किया था। तो इस तरीके से। अच्छा, जो प्राइम मेरिडियन होता है, जो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन है, वो पूरी अर्थ को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देता है। ये भी आपने देख लिया। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियन इज नॉट सेम एज ऑल ऑफ देम मीट एट द नॉर्थ और साउथ पोल। अब आप ये देखो कि जैसे मैंने ये बनाया, अब यहाँ पर आप देख रहे हो इन दोनों मेरिडियंस में डिफरेंस ज़्यादा रहेगा जब हम इक्वेटर के पास रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स के पास बढ़ेंगे तो ये मेरिडियन के पास डिस्टेंस कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में से हमारी अर्थ मोटी है ज़्यादा और यहाँ पर ये पतली होती जाती है इस तरीके से, क्योंकि ये बॉल के शेप की है। ठीक है, तो आप खुद ही सोच के देखो, इस पे अच्छे से समझ आएगा कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे लॉन्गिट्यूड्स बनाती हूँ तो बीच में तो डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, लेकिन पोल्स के पास डिस्टेंस कम रहेगा। ये लैटिट्यूड की तरह एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगे, है ना। ये इस तरीके से अगर हमारी अर्थ है तो यहाँ पर जो बीचों बीच जो आएंगे लॉन्गिट्यूड्स, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो इतना सा है और यहाँ तो बिल्कुल ख़त्म सा हो रहा है। इधर ज़्यादा है, धीरे धीरे यहाँ पे कम हो गया, यहाँ ज़्यादा है, धीरे धीरे यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अपना व्यू देखोगे, थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा नॉर्थ पोल पर जाकर उनकी जो डिस्टेंस है बीच की लॉन्गिट्यूड की वो कम हो जाती है। ये चीज़ समझ में आ गई। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए हैं अगर, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके पूछ लेना। अब एक और बात, अब आप सोच के देखो कि हमने हमारी जो अर्थ है उस पर लॉन्गिट्यूड्स भी बना डाले हैं और लैटिट्यूड्स भी इमेजिन कर रखे हैं, है ना। तो हमारी अर्थ पे पूरा एक नेट जैसा बन जाता है, एक जाल जैसा बन जाता है लाइंस का, जो कि हमको एक चेक देता है। अभी तो हमने क्या पढ़ा, आड़ी और तिरछी लाइन पढ़ी। जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं, जो ऐसे में होती हैं वो हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ी होती हैं लॉन्गिट्यूड वो वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं। तो कहने का मतलब हमने अपनी पूरी अर्थ को ऐसे 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 ये लॉन्गिट्यूड्स बनाकर और ये लैटिट्यूड्स बनाकर ऐसे पूरा बांट रखा है। बोर्ड पे मैं ऐसे ही दिखा सकती हूँ आपको। ठीक है, अब इन्होंने ये देखियो, आप ग्लोब में देखो, लॉन्गिट्यूड्स भी बनाए गए हैं और लैटिट्यूड्स भी बनाए गए हैं। मतलब पूरी अर्थ पे आपको चेक चेक जैसे दिखाई देंगे। अगर आपको दिख रहा हो वीडियो में तो एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करो, नहीं तो ग्लोब में आप सब बच्चों ने देखा ही होगा और आपकी जो बुक है उसके अंदर भी अच्छा खासा एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब बच्चे जानते हैं कि पूरी अर्थ के ऊपर हमारे पास ऐसे चेक चेक जैसे दिखेंगे। ठीक, अब क्योंकि इसको बॉल के शेप में दिखाया गया है तो थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे हम इस तरीके से। पेज नंबर 200 पे देखिए ये जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह से जो बनाई गई हैं आड़ी, जो मतलब हॉरिजॉन्टली जो लाइंस हैं वो तो लैटिट्यूड कहलाएंगी और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। तो इस तरीके से ये दोनों ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होते हैं उनके साथ मिलकर हमारी अर्थ को हमने एक जाल जैसा बना दिया उसके ऊपर। ये तो हमारे लैटिट्यूड्स गए हुए हैं इतने सारे, ये टेढ़े में इसलिए बनाया है क्योंकि जो एक्सिस है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, और ये हो गई हमारे लॉन्गिट्यूड्स, ये इस तरीके से दिखाई देंगे। अभी बहुत अच्छे से नहीं बना रही हूँ। अब मान लीजिए ये मैंने इक्वेटर मान लिया और ये मैंने जो था वो हमारा प्राइम मेरिडियन मान लिया। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, ये एकदम जाल जैसा जो चेक चेक बन गए आपके सामने, ये ग्रिड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं
कि द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियन, क्योंकि जो लैटिट्यूड्स हैं हम उनको पैरेलल्स कहते हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं हम उनको मेरिडियन बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और दे आर नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये कह रहे हैं कि अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ के ग्लोब के ऊपर जो हमने ये पैरेलल्स और लॉन्गिट्यूड्स का, पैरेलल्स और मेरिडियंस का जो नेटवर्क बना दिया है, ये जाल जैसा बना दिया है, इसको हम कहते हैं अर्थ्स ग्रिड। वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड। अब अगर हमें कहीं को इंडिया को लोकेट करना है तो हमें ये बता दिया जाएगा कि भाई वो इतने डिग्री लैटिट्यूड पर और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, तो हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए इक्वेटर है और अगर हमसे कोई कहता है कि कोई प्लेस है जो 23 डिग्री लैटिट्यूड पर है, तो 23 डिग्री लैटिट्यूड इधर कहीं आएगा, है ना, इधर इतनी से एरिया में, और मान लो उन्होंने बोला लॉन्गिट्यूड है 23 डिग्री, तो वहाँ पर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की बात देखेंगे और वहाँ वो प्लेस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है। वी शुड नो इट्स पोजीशन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज वेल एज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो लैटिट्यूड जो होते हैं वो हमें नॉर्थ और साउथ के हिसाब से उसकी पोजीशन बताते हैं कि वो नॉर्थ में है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है कि सदर्न हेमिस्फेयर में है। और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाता है और यहाँ से हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाता है, ठीक है ना। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है कि सदर्न हेमिस्फेयर है, ये चारों चीज़ों को पता करके हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से किसी भी प्लेस को सिचुएटेड कर सकते हैं अपने ग्लोब पर, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है? (180 degree meridian is called international date line. The line is not straight but cuts the earth in a zigzag manner on the map. This is so that it does not cut through any island and cause confusion of the dates. जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, हम 180 डिग्री मेरिडियन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ये जो लाइन है, मतलब अब आप समझ गए ना, जब हम लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं तो 180 डिग्री पे जो भी मेरिडियन आता है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये लाइन जो है वो कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो जिगजैग लाइन है, क्योंकि वो किसी भी आइलैंड को कट नहीं करती है। आइलैंड को कट ना करने का भी रीज़न है, वो अभी आप पढ़ोगे आगे, तो वो किसी आइलैंड को कट नहीं करती है। तो अगर आइलैंड ऐसे ऐसे ऐसे, अब भाई 180 डिग्री जो मेरिडियन है अर्थ का, सपोज करिए दिस इज़ अर्थ और दिस इज़ 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ आइलैंड्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई देश हैं, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो भाई जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो इसको बीच में से कट तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो टाइम और डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तो वो यहाँ वो जिगजैग मोशन में है फिर, ठीक है। तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, पढ़ते जाओ, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। When the IDL is crossed, one has to reset his watch. अब जब कोई प्लेन से इधर उधर जाता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर का वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जाता है या नॉर्थ से साउथ में आता है, तो उसको अपनी वॉच को ज़रा सेट करना पड़ता है, क्योंकि जब इस मेरिडियन से गुजरते हैं लोग बाग तो उनके टाइम में डिफरेंस आता है, ठीक है। While crossing it from east to west, one has to add or gain a day. And while crossing it from west to east, a day has to be subtracted. कोई बंदा अगर ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, अगर हम ईस्ट से वेस्ट हेमिस्फेयर में जा रहे हैं तो हमारे पास जो घड़ी होगी उसमें घंटे जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम वेस्ट से ईस्ट में आ रहे हैं तो घंटे कम हो जाएंगे। अब ये सब कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगी कल। आज आपने लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डेट लाइन, फिलहाल आप इतना समझ लो कि 180 डिग्री मेरिडियन जो होता है वो इंटरनेशनल डेट लाइन को शो करता है, और वो एक जिगजैग मोशन में या जिगजैग लाइन है, ना कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी आइलैंड को कट नहीं करती है। और इस पर आने के बाद हमें हमारी वॉचेस को सेट करना पड़ता है। अगर आप ईस्ट हेमिस्फेयर से वेस्ट हेमिस्फेयर में एंटर करते हो तो आपकी घड़ी में आवर्स जुड़ जाते हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी में यहाँ पे 7 बज रहे थे, तो हो सकता है कि यहाँ पे 10 बज जाएंगे, ठीक है, यानी कि ऐड हो गया। और अगर आप वेस्ट से ईस्ट में आते हो तो हो सकता है कि आपकी घड़ी में 7 बज रहे थे,
लेकिन जब आप ईस्ट में आओगे तो हो सकता है 5 बजे, क्योंकि यहाँ से इधर आने में, वेस्ट से ईस्ट में आने में जो घंटे होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको कल बताऊँगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कल ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर और आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। सो एन्जॉय द चैप्टर, एन्जॉय द सब्जेक्ट, जस्ट रीड वंस मोर इन द बुक and understand each and everything. If you have any problem, you can contact me. Take care of yourself. We will meet tomorrow. Bye bye.